पीटैट मैथ सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक के ऊपर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है प्रीवियस ईयर 2022 से 2025 के बीच में आए हुए इंटीजर, रैशनल नंबर, नंबर लाइन, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट और ऐसे ऐसे टॉपिक छोटे मोटे जिनमें से बार बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं 2022 से 2025 तक। अगर आप खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं, नहीं तो आगे चल के मैंने इन्हें सॉल्व किया ही है। अगर कोई खुद ट्राई करना चाहता है वो कर ले। इसके दो पार्ट आएंगे क्योंकि एक पार्ट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन कवर करना टफ था, तो इसलिए मैंने दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। तो ये फर्स्ट पार्ट रहेगा। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास आता है, द स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी एन ऑड नंबर। कि हमें बताना है इनमें से किसका स्क्वायर ऑड नंबर होगा। तो हमें पता है जिसके लास्ट में इवन नंबर आ रहा है तो उसका स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, इवन नंबर। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ऑड नंबर कौन सा है। जैसे कि यहाँ पे 9 है तो इसका ऑप्शन आ जाएगा सी। और द नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिटिव इनवर्स ऑफ द रैशनल नंबर ए डिवाइड बाई बी इज़ 2022 में आया था। तो हमें पता है एडिटिव इनवर्स क्या होता है, जिसको ऐड करने से उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, ज़ीरो हो जाए। जैसे कि ए डिवाइड बाई बी प्लस माइनस ऑफ ए डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो क्या है हमारा, माइनस ए बाई बी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x माइनस टू इज़ अ फैक्टर ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 4x प्लस के, देन द वैल्यू ऑफ k इज़। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x माइनस टू इज इक्वल टू, ये बोला है फैक्टर है तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू टू, टू को पहली तरफ लेके अब यहाँ पे इस वाली इक्वेशन में हम टू एक्स की जगह टू पुट कर देंगे तो हमारा इसको सॉल्व करके इतना आ जाएगा k इज इक्वल टू -36। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज 2022 में आया था। हमें बताना है कि सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर, इसमें एक पैटर्न बन रहा है। जैसे कि क्या है, फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर क्या है, वन। तो हम वन को क्या लिख सकते हैं, वन का स्क्वायर। वैसे अगर हम वन प्लस थ्री नेक्स्ट ऑड नंबर इसमें ऐड करते हैं तो हमारा आ जाएगा फोर, और जो कि किसके बराबर होता है, टू के स्क्वायर के बराबर। इसके बाद हम इसमें नेक्स्ट ऑड नंबर ऐड करते हैं, वन प्लस थ्री प्लस फाइव, जो कि आ जाएगा नाइन के बराबर, वो होता है थ्री का स्क्वायर। अगला ऑड नंबर ऐड करेंगे सेवन, तो आ जाएगा फोर का स्क्वायर। और वैसे हम नाइन करेंगे तो वो 25 के बराबर होता है, और फाइव का स्क्वायर। अगर हम इसी तरह इस चीज़ को सॉल्व करते जाएंगे तो ये स्क्वायर में आता जाएगा, जैसे सेवन का स्क्वायर प्लस नाइन का स्क्वायर। तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, एन का स्क्वायर। नेक्स्ट है, नंबर इज डिविजिबल बाई नाइन, देन द सम ऑफ द डिजिट इन इट इज़ अ मल्टीपल ऑफ। कि अगर मान लो कोई नंबर है वो डिविजिबल है नाइन से, तो उसका सम भी किसका मल्टीपल होगा। तो इसके लिए हम एग्जांपल देखते हैं, जैसे 81 है, ये डिविजिबल है नाइन से। तो अगर हम इसको प्लस करते हैं, 8 प्लस वन इज इक्वल टू नाइन। वैसे एक और ले लेते हैं हम डिजिट, 729। इस सारे को प्लस करेंगे, सेवन प्लस टू प्लस नाइन, जो कि आ जाएगा 18 के बराबर। वो भी डिविजिबल है नाइन से, तो इसका आंसर आ जाएगा नाइन, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x इज़ अ इवन नंबर देन व्हाट इज़ द नेक्स्ट ऑड नंबर। अगर x एक इवन नंबर है तो नेक्स्ट ऑड नंबर क्या होगा, तो वो हमें पता ही है, उसमें एक ऐड कर देंगे, जैसे x प्लस वन। नेक्स्ट है हमारा, इफ़ थ्री रेज टू पावर x प्लस फोर माइनस थ्री रेज टू पावर x प्लस टू इज इक्वल टू एट, द वैल्यू ऑफ x। अब एक इक्वेशन दी है जो कि एट के बराबर आ रही है, तो हमें बस इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले थ्री रेज टू पावर x प्लस टू, इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, थ्री रेज टू पावर टू माइनस वन इज इक्वल टू एट। और यहाँ से क्या, थ्री रेज टू पावर टू की वैल्यू आ जाएगी नाइन, नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट। और दोनों तरफ एट एट बन जाएगा, एट से एट कट, थ्री रेज टू पावर एक्स प्लस टू इज इक्वल टू वन। और वन की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थ्री रेज टू पावर जीरो, एनीथिंग रेज टू पावर इज इक्वल टू वन। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, बेस कॉमन हो जाएंगे, तो इसलिए हम पावर्स को इक्वल कर देते हैं, एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, और एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टू। या तो इसके अलावा हम हिट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम सारे ऑप्शन पुट करेंगे। जैसे हमने एक्स की वैल्यू माइनस टू पुट कर दी, तो थ्री रेज टू पावर माइनस टू प्लस फोर माइनस थ्री रेज टू पावर माइनस टू प्लस वन इज इक्वल टू एट। तो क्या बन जाएगा, थ्री रेज टू पावर टू माइनस थ्री रेज टू पावर जीरो इज इक्वल टू एट, और नाइन माइनस वन इज इक्वल टू एट, एट इज इक्वल टू एट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है हमारा स्टेट फॉर स्टेटमेंट, 2023 में आया था। जीरो इज़ द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर, एवरी रैशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर, एवरी फ्रैक्शन इज़ अ रैशनल नंबर, द कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज़ नॉट ऑलवेज अ रैशनल नंबर।
तो इसमें दो स्टेटमेंट जो है वो गलत हैं कि 0 एक स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर है, और नेक्स्ट है हमारी द कोशेंट ऑफ टू रैशनल नंबर इज ऑलवेज अ रैशनल नंबर। तो ए और डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंडर रूट ऑफ 10 प्लस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस अंडर रूट ऑफ 108 प्लस अंडर रूट ऑफ 154 प्लस अंडर रूट ऑफ 225 इज इक्वल टू 2023 में आया था। तो इसमें हम क्या करेंगे कि लास्ट से चलेंगे, जैसे अंडर रूट ऑफ 225 किसका होता है 15 का, और यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 154 प्लस 15 का अंडर रूट इज इक्वल टू 169, और किसका होता है 13 का। वैसे हम सारे सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा क्या आंसर आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाई 93। या तो यहाँ पे भी हम हिट एंड ट्राई लगा सकते हैं कि सभी को हम क्या करेंगे 93 से डिवाइड करके देख लेंगे, जो पूरी तरह से डिविजिबल होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। या तो हम इसके अलावा एक और मेथड है जिसमें हम क्या करेंगे कि लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर लेंगे जो कि हमारा 9999, और इसको डिवाइड करके देखेंगे 93 से, तो ये आ रहा है हमारा डेसिमल में आंसर। तो इसमें हम क्या करेंगे 107 जो कि हमारा इंटीजर पार्ट है उसको ले लेंगे, टेक इंटीजर पार्ट 107, और 107 को मल्टीप्लाई करेंगे 93 से, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 9951। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2023 में आया था अंडर रूट प्लस अंडर रूट 3 इज़ ग्रेटर देन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। ऐसे हमें बस यहाँ पे क्या है अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 स्मॉलर देन अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2, यहाँ पे इक्वल टू और यहाँ पे 1 के इक्वल है। हमें चेक करना है कि कौन सा इसमें ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इक्वेशन लिख लेंगे अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 2। अब इसमें से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा ए प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। वैसे हम राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 8 प्लस 2 अंडर रूट 12। अब दोनों साइड्स को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कंपेयर करके देखेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा लास्ट में 15 इज ग्रेटर देन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी इवन प्राइम नंबर्स आर देयर। ये हमें पता ही है कि एक ही इवन प्राइम नंबर है और वो क्या है 2 है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ओनली 1 ए। नेक्स्ट हमारा a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू सी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 5, देन 3a प्लस 4c डिवाइडेड बाई 3b प्लस 4d इज इक्वल टू 2023 में आया था। इसमें हम क्या करेंगे कि पहले a डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 5 के बराबर ले लेंगे, यहाँ से हम a की वैल्यू निकाल लेंगे a इज इक्वल टू 5b, और सेकेंड टाइम हम क्या करेंगे c डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू 5, बस इतनी इक्वेशन लेंगे और यहाँ से हम c की वैल्यू निकाल लेंगे। c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास c इज इक्वल टू 5d। अब इस इक्वेशन में हम पुट करके देख लेंगे इन दोनों को a और c की वैल्यू, a और c की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा आंसर आ जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो 2023 में आया था 2 किलोमीटर 5 मीटर इज इक्वल टू। अब हम क्या करते हैं कि यूनिट सेम कर लेते हैं, 5 मीटर दिया है तो इसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे, 5 डिवाइड बाई 1000 इज इक्वल टू 0.005 किलोमीटर। अब इसको ऐड कर देंगे 2 किलोमीटर में तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 2.005 किलोमीटर। नेक्स्ट है हमारा सिंपल वर्ड मास का क्वेश्चन 133 माइनस 19 इंटू 2 प्लस 15, और अब इसको हम वर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या सॉल्व होगा मल्टीप्लाई, तो 19 इंटू 2 आ जाएगा 32 38 प्लस 15। अब इसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो 133 माइनस 38 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 95 प्लस 15, और 95 प्लस 15 किसके बराबर होता है 110 के बराबर। नेक्स्ट दिया है हमें क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ 7 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 8 रेज टू पावर माइनस 1 की होल पावर माइनस 1 माइनस 3 रेज टू पावर माइनस 1 माइनस 4 रेज टू पावर माइनस 1 की होल रेज टू पावर माइनस 1 इज 2024 में आया था। 7 रेज टू पावर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं 1/7 माइनस 1/8 होल रेज टू पावर माइनस 1, और वैसे ही 1/3 माइनस 1/4 होल रेज टू पावर माइनस 1। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मार्क कर देंगे। अब क्या करते हैं इस वाले को सॉल्व करके देखते हैं, 1/7 माइनस 1/8 इज इक्वल टू 1/56 के बराबर आ जाएगा एलसीएम लेके। और अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करके देते हैं 1/3 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 4 3 12, और आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 12। अब इसको इन दोनों वैल्यूज़ को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे, 1 डिवाइड बाई 56 माइनस इज इक्वल टू 56 के बराबर आ जाएगा, और 1 डिवाइड बाई 12 माइनस 1 इज इक्वल टू 12 के बराबर आ जाएगा।
और तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएंगे हमारी 56 माइनस 12 44, 44 आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट है हमारा इफ़ द नंबर 7254 स्टार 98 इज डिविजिबल बाई 22 देन डिजिट स्टार इज। इसको भी हम हिट एंड ट्रायल से कर सकते हैं कि यहाँ पे हम स्टार की जगह सारी वैल्यूज़ पुट करें 1260 और इसको डिवाइड करके देखें 22 से, या तो फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 22 दिया है हमें तो 22 को हम ओपन करके लिखते हैं 2 इंटू 11। अब पहले चेक करेंगे कि ये डिजिट 2 से डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। अब जैसे हमें इसके लास्ट में दिख रहा है 8 तो इससे हमें पता लग रहा है कि ये तो 2 से डिविजिबल ही है। अब हम चेक करेंगे 11 से, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सम ऑफ ऑड प्लेसेस माइनस सम ऑफ इवन प्लेसेस इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो के बराबर आना चाहिए, ये मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए वो। तो ऑड प्लेसेस पे क्या क्या आ रहा है 7 और 5 और प्लस स्टार प्लस 8 जो कि आ जाएगा हमारा 20 प्लस स्टार। और इवन प्लेसेस पे क्या आ रहा है 2 प्लस 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 15। अब क्या करेंगे इन दोनों को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे 20 प्लस स्टार माइनस 15, 20 में से 15 गए तो बचा 5 प्लस स्टार और 5 प्लस स्टार इज इक्वल टू 11। 5 प्लस स्टार इज इक्वल टू 11 और स्टार की वैल्यू आ जाएगी 11 माइनस 5 होगी 6। या तो इसमें हम ऑप्शन भी पुट कर सकते देख सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम 1 मार्क इज अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर। हर एक ठीक जवाब के लिए कितने नंबर मिल रहे हैं 1 मार्क मिल रहा है आंसर। वाइल हाफ मार्क इज डिडक्टेड फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और आधा नंबर कट रहा है अगर हमारा आंसर गलत है। जयंती आंसर 120 क्वेश्चन एंड गॉट 90 मार्क्स। कोई जयंती है उसने 120 क्वेश्चन पूरे अटैम्प्ट किए और उसके नंबर आए 90। हाउ मैनी क्वेश्चन डिड शी आंसर करेक्टली। अब हमें बताना है कि उसने कितने आंसर करेक्ट दिए होंगे, और ये 2024 में आया था। +1 फॉर एवरी करेक्ट और हाफ फॉर रॉन्ग ये दिए है हमें, और टोटल स्कोर इसका कितना है 90। अब हमने मान लिया कि टोटल करेक्ट आंसर है x और रॉन्ग आंसर हुए 120 माइनस एक्स। अब इसके हम इक्वेशन बना लेंगे x माइनस 1/2 120 माइनस एक्स इज इक्वल टू 90। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 एंड b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a। द वैल्यू ऑफ a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर। अब हमें वैल्यू निकालनी है a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर, पर पहले हमें क्या करना पड़ेगा b की वैल्यू भी फाइंड करना पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे कि दिया है हमारे पास a इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6 और b कितना है a डिवाइड बाई b इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई a। अब यहाँ पे a की वैल्यू पुट कर देंगे b इज इक्वल टू 5 प्लस 2 √6। अब इसको रैशनलाइज करेंगे 1 डिवाइड बाई 5 प्लस 2 √6 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 2 √6 और 5 माइनस 2 √6, मतलब 5 माइनस 2 √6 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब इसको क्या करेंगे सिंप्लीफाई करेंगे 5 माइनस 2 √6 ऊपर आ गया और नीचे हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 प्लस 2 √6 5 माइनस 2 √6। तो ये आ जाएगा इसको हम अगर ओपन करेंगे 25 माइनस 10 √6 प्लस 10 √6 माइनस 4 × 6, और ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 5 माइनस 2 √6। ये किसकी वैल्यू आ गई b की वैल्यू आ गई। अब हमें जो क्वेश्चन में दिया था ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर फाइंड करना है। अब हम इसमें क्या करेंगे पहले ए स्क्वायर निकाल के देख लेते हैं। ए की वैल्यू हमें गिवन ही थी, अब इसको हम स्क्वायर करके देखेंगे तो हमारे पास लास्ट में आ जाएगा 49 प्लस 20 × 6। वैसे हमने बी की वैल्यू निकाली 5 माइनस 2 √6 और बी का स्क्वायर निकालेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 49 माइनस 20 × 6। अब हम इसको ऐड करके देख लेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो 20 √6 से 20 √6 कैंसिल हो जाएगा और 49 प्लस 49 कितना बन जाता है 98। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये कोई टर्म दिए है हमारे पास 135 3 और 6 टाइम्स 0 इज़। अब इसको हम सिंप्लीफाई करके लिखेंगे 1353 × 10⁻⁶। और ऑप्शन में देखेंगे 1 के बाद लगाए डेसिमल, तो इसके हिसाब से बनाने की कोशिश करेंगे। इसको 1353 डिवाइड बाई 1000 इंटू 10⁻⁶ इंटू 1000, जितने से डिवाइड किया उतने से हमने क्या किया इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 1.353 इंटू 10⁻⁹। वैसे ही एक 2021 में भी सेम टाइम का क्वेश्चन आया था और 2023 में भी सेम टाइप का क्वेश्चन आया था।
और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द एवरेज ऑफ 4.2 3.8 एंड 7। एवरेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे और डिवाइड बाई जितने नंबर ऑफ टर्म्स दिए हमारे पास, जैसे 3, तो 15 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 5, तो 5 आंसर आ जाएगा हमारा। फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 1/6। अब 1/4 और 1/6 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो हमने क्या किया कि दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 जो कि 12 के बराबर। और अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें ऑप्शन में दे रखा है वह उसी हिसाब से इसको बनाने की कोशिश करेंगे। तो 1/6 इज इक्वल टू, इसको मैंने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 डिवाइड बाई 24, 1/4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6/24। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, 24 और 24, तो इन दोनों के बीच में जो टर्म बन रही है 4/24 और 6/24 के बीच में बन रही है 5/24। क्या ऑप्शन बन जाएगा हमारे पास, बी ऑप्शन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 1728, 2022 में आया था क्वेश्चन। तो इसको हम क्या करेंगे, 1728 किसका क्यूब रूट होता है, 12 का, तो इसका आंसर आ जाएगा 12। द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट निकालना है हमें। हमें पता है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं, ax² प्लस bx+c जो इस फॉर्म में हो। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, -1, b की वैल्यू भी कितनी है, -1, और c की वैल्यू कितनी है, -14। तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला होता है b² - 4ac, और इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे और हमारा ऑप्शन आंसर आ जाएगा -55। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट डेसिमल फॉर्म ऑफ 42 + 2 डिवाइड बाई 10 + 6 डिवाइड बाई 1000, ये आया था 2022 में। इसको हम सिंपलीफाई कर देंगे, 42 + 2 डिवाइड बाई 10 + 6 डिवाइड बाई 1000। 42 प्लस इसको हम लिख सकते हैं 0.2 और इसको लिख सकते हैं 0.006, तो आंसर आ जाएगा हमारा 42.206। नेक्स्ट है हमारे पास इफ डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू 0 और a नॉट इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0 और d इज ग्रेटर देन 0, देन टू रूट्स आर रियल एंड इक्वल, टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर इक्वल, नो रियल रूट्स। तो इसका भी हमें पता है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होता है तो रूट्स क्या आती हैं, रियल एंड इक्वल, और जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रहता है तो इसका आ जाता है रियल एंड अनइक्वल रूट्स, और जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होता है तो नो रियल रूट्स, तो इसका आ जाएगा टू रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट हमारा 2/10 एंड 2/10 इज इक्वल टू, 2022 में आया था। 2/10 का मतलब होता है 2 × 10 20, और 2/10 का मतलब होता है 2 × 1 डिवाइड बाई 10 0.2, तो इसको हम ऐड कर देंगे 20 + 0.2 इज इक्वल टू 20.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बाई वट फ्रैक्शन शुड वी मल्टीप्लाई 4 डिवाइड बाई 5 टू गेट 16 डिवाइड बाई 35। अब हमें 4 डिवाइड बाई 5 को 16 डिवाइड बाई 35 तक के बराबर बनाना है, तो हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2022 में आया था, तो इसका सीधा आंसर है 4 डिवाइड बाई 7। नेक्स्ट दिया हमें इफ़ HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9, देन LCM ऑफ 306, 657। तो हमें फॉर्मूले का पता है LCM इंटू HCF क्या किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर निकाल लेंगे और HCF हमें दिया ही है तो उसको इस तरफ ले जाएंगे HCF को, तो हमारा LCM निकल जाएगा, वो होगा 22338, ऑप्शन नंबर सी। थैंक यू।